Hello everyone. In the series of estate questions in C++, this is our last part. इसमें हम सॉल्व करेंगे 2018 एंड 2019 के क्वेश्चंस. दोनों पेपर में 7 क्वेश्चंस आए हैं. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो सबसे पहले देखते हैं 18 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. फर्स्ट इज which of the following is invalid C++ comment statement. ओके, ये 4 हमें ऑप्शन दिए हुए हैं. C++ में कमेंट्स में कौन सा हमारा इनवैलिड है. अब इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है. कमेंट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं. वन इज वन लाइन कमेंट, उसके लिए हम ये 2 / यूज करते हैं. उसके बाद पीछे कुछ भी लिखा हो एक सिंगल लाइन के अंदर, वो पूरा कमेंट है. राइट. सेकंड हमारा होता है कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट. उसमें एक / प्लस एस्ट्रिक, एंड जहां भी आप उस एस्ट्रिक को पहले बंद करोगे देन /. अब अगेन ये मल्टी लाइन कमेंट है. इसके अंदर आपने कुछ भी लिखा हो वो पूरा कमेंट होगा. अब 1 बाय 1 हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं. देखो, फर्स्ट ऑप्शन में हम देखें तो सबसे पहले / और एस्ट्रिक, और बंद लास्ट में देखते हैं क्या हुआ है, एस्ट्रिक एंड /. तो ये हमारा एक वैलिड कमेंट है. ओके. सेकंड देखते हैं. सेकंड में 2 / यूज किए हुए हैं. ये हमारा 1 लाइन कमेंट है. पीछे चाहे कुछ भी हो, डजंट रियली मैटर, ये पूरा हमारा वैलिड कमेंट है. ओके. थर्ड देखते हैं. नाउ थर्ड में / प्लस एस्ट्रिक, बट लास्ट में एस्ट्रिक के बाद / नहीं है, बैकवर्ड / है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड कमेंट. और लास्ट वाला भी हमारा वैलिड कमेंट है. सो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपको सिर्फ बेसिक्स बताएं कि कमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. सो इसमें हमें बताएं इनवैलिड कमेंट कौन से हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज which of the following is not supported in C++. Options are automatic garbage collection, multiple inheritance, smart pointer, virtual destructor. Now C++ में automatic garbage collection नहीं होता है. Okay, so C++ does not support automatic garbage collection. Next is in context of C++, consider the following statements. Okay, इसमें हमें 2 statements दी हुई है. First is friend function of a class can directly access both private and protected data of the class. Now this is true. किसी क्लास में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड तीनों तरह का डेटा है. जो उसका फ्रेंड फंक्शन होगा वो तीनों टाइप के डेटा को एक्सेस कर सकता है. ये हमें याद रखना है. ओके. प्राइवेट को भी कर सकता है, प्रोटेक्टेड को भी कर सकता है. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. ये इंपॉर्टेंट था फ्रेंड फंक्शन के कंटेक्स्ट में. स्टेटमेंट 2 इज मेंबर फंक्शन ऑफ ड्राइव्ड क्लास कैन डायरेक्टली एक्सेस बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ द क्लास. अब इसमें हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है. एक हमारी सुपर क्लास है, एक हमारी सब क्लास है. इनहेरिट हुआ है. नाउ इनहेरिटेड क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है वो प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं कर सकता. प्रोटेक्टेड कर सकता है बट प्राइवेट नहीं कर सकता. ओके. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था. सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट. ऑप्शंस देख लेते हैं. ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू. यस. So right answer is option A. Only statement 1 is true but statement number 2 is not correct. Next is in context of C++, the process of individually copying each member of an object to the corresponding member of another object of the same class is known as dash copying. एक ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर्स को हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉपी करना है, उसको हम क्या बोलते हैं. ऑप्शंस आर म्यूटेबल कॉपिंग, शैलो कॉपिंग, रिस्पेक्टिव कॉपिंग, डिफॉल्ट कॉपिंग. दिस इज नोन एज शैलो कॉपिंग. ये उसकी डेफिनेशन है. नेक्स्ट इज इन C++, which of the following operator cannot be overloaded. Now one of the most important question in C++, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, कौन सा ऑपरेटर हम ओवरलोड नहीं कर सकते.
तो इसमें हमें सारे ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कौन कौन से नहीं कर सकते। फर्स्ट इज डॉट ऑपरेटर, सेकंड हमारा होता है डॉट विद एस्ट्रिक, सिलेक्शन ऑपरेटर विद पॉइंटर, नेक्स्ट हमारा होता है कंडीशनल ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन वाला, जिसका हमने क्वेश्चन भी किया था पहले। देन आर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसमें हम 2 कॉलम्स यूज करते हैं, उसको भी आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। एंड वन मोर इज साइज ऑफ ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, इसको हम कर सकते हैं। डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन, इसको भी कर सकते हैं। डॉट ऑपरेटर ना, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट एक्सक्लेमेशन को भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए कौन कौन से हम ओवरलोड नहीं कर सकते। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉट ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। नेक्स्ट इज which of the following is not among manipulators in C++? Now manipulators पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, नेट में भी आता है, स्टेट एंड गेट में भी आता है। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑप्शंस आर सेट W, ये होता है सेट विथ को सेट करने के लिए होता है, ये एक मैनिपुलेटर है। नेक्स्ट इज सेट फिल, दिस इज ऑल्सो अ मैनिपुलेटर। जितना पोर्शन बच जाता है हमारा उसको फिल करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से। नेक्स्ट इज रीसेट iOS फ्लैग्स, अगेन दिस इज ऑल्सो अ मैनिपुलेटर। अनसेट इज नॉट अ मैनिपुलेटर, it is unset F. Unset F is a manipulator, but unset is not a manipulator. So right answer for this question is option D. Next हम देखते हैं 2019 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। In context of C++, consider the following statements. Okay, again हमें 2 स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट इज static member function of a class can access only static data member of the class. Now this is true. देखो स्टैटिक के कंटेक्स्ट में हमारे पास 2 चीजें आती है, एक होता है स्टैटिक डेटा मेंबर जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, दूसरा होता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन, जब एक फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं, राइट। जो स्टैटिक फंक्शन है वो हमेशा सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस करता है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। जरूरी नहीं है कि जो स्टैटिक डेटा मेंबर है या स्टैटिक वेरिएबल है, डेटा मेंबर को ही वेरिएबल बोलते हैं, जो स्टैटिक डेटा मेंबर है वो हमेशा मेंबर फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस हो। स्टैटिक डेटा मेंबर को हम डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टैटिक मेंबर फंक्शन हमेशा स्टैटिक डेटा को एक्सेस करेगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अ स्टैटिक मेंबर ऑफ अ क्लास इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये डेफिनेशन है स्टैटिक डेटा मेंबर की। इट इज लाइक अगर हमने एक वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया है, वेरिएबल या डेटा मेंबर एक ही बात है, एक वेरिएबल को हमने स्टैटिक बना दिया, नाउ आप उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे वो सब इस एक सिंगल वेरिएबल को शेयर करेंगे। सब ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वेरिएबल की कॉपी नहीं बनती, एक सिंगल कॉपी शेयर होती है सारे ऑब्जेक्ट्स में। सो अगेन स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज dash is used to declare and initialize an object from another object of same class in C++. Options are copy constructor, default constructor, overloaded constructor, non-parameterized constructor. वो direct question है, right answer is copy constructor. Next is, which of the following feature is not supported by C++? Options are इनहेरिटेंस, ये होता है C++ में, एब्स्ट्रैक्शन ये भी होता है, रिफ्लेक्शन नो, डायनामिक बाइंडिंग यस। सो रिफ्लेक्शन इज नॉट सपोर्टेड इन C++। नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ कंसीडर फॉलोइंग लूप स्टेटमेंट। ओके, हमें एक वाइल लूप दिया हुआ है जिसके अंदर कंडीशन की जगह सिर्फ 5 लिखा हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है सी आउट हेलो। हेलो को हमें प्रिंट करना है,
ना क्वेश्चन क्या है, हेलो विल बी डिस्प्लेड डैश टाइम्स बाय द above लूप। तो सिंपल क्वेश्चन है, हेलो वर्ड हमारा कितनी बार डिस्प्ले होगा। नाउ सी, जब भी कंडीशन की जगह कोई भी नंबर दिया होता है, पॉजिटिव नंबर, 0 से बड़ा नंबर दिया होता है, 1 2 3 एनी नंबर, तब उसका मतलब है कंडीशन आपकी ट्रू है। अब कंडीशन हमारी ट्रू है और उसमें सिर्फ हेलो प्रिंट कर रहे हैं, तो कंडीशन हमेशा हमारी ट्रू होगी जितनी भी बार लूप एग्जीक्यूट होगा। सो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, इनफाइनाइट टाइम। ओके, सो ऑप्शंस देख लेते हैं, ओनली 1 टाइम, 5 टाइम्स, 0 टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम। राइट आंसर इज इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि इसमें हमने कोई वेरिएबल नहीं लिया कंडीशन के अंदर, सीधा हमने दे दिया 5 का मतलब है ट्रू है आपकी कंडीशन, और कंडीशन हमेशा ट्रू है, उस कंडीशन को हम चेंज कर नहीं रहे। सो योर लूप विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर। ऑप्शंस आर प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, म्यूटेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें पता 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सो राइट आंसर इज म्यूटेबल। म्यूटेबल इज नॉट अ वैलिड एक्सेस स्पेसिफायर। In context of C++, which of the following is invalid statement? ओके, हमें 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनमें से बताना है कौन से इनवैलिड है, कौन से इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए इज फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज नॉट कंसिडर्ड अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। नाउ यू कैन सी फ्रेंड फंक्शंस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फ्रेंड फंक्शन जो होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। इट इज लाइक कि अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ एनालॉजी करते हो, सपोज आपकी फैमिली है, आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड आपका फैमिली मेंबर नहीं है, बट वो आपके घर आ सकता है, आपकी चीजें भी यूज कर लेता है। ओके, सो फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन। सेकेंड इज member function of a class can be defined outside the class. Yes, 2 words होते हैं, one is declaration and another one is definition. define हम बाहर भी कर सकते हैं, but declare हमेशा क्लास के अंदर करते हैं। statement C is static data member of class can be accessed only by static function of class. अगर आपने पीछे जो हमने स्टैटिक फंक्शन और डेटा मेंबर्स का क्वेश्चन किया था, आपने ध्यान से अगर उसको किया है, देन आपको पता है दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टैटिक फंक्शन तो हमेशा स्टैटिक डेटा वेरिएबल और डेटा मेंबर को एक्सेस करेगा, बट स्टैटिक डेटा मेंबर जरूरी नहीं है हमेशा स्टैटिक फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस हो। उसको आप डायरेक्टली क्लास के नेम से भी एक्सेस कर सकते हो, क्लास का नेम with scope resolution operator and then your static data member name. Okay, so statement C is invalid. Last is static data member is initialized with a 0 by default. Yes, by default static data member हमेशा 0 से ही initialized होते हैं। So इसमें हमें invalid statement बताना, statement C is invalid. So right answer is option C. This is our last question. The keyword private, protected, public may appear dash in the declaration of a class in C++. Options are in any order and any number of times, at the most 1 time and in any order, at the most 1 time and strictly in order, any number of times but strictly in order. Okay, हम 3 वर्ड्स यूज करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। वो किस ऑर्डर में होने चाहिए और कितनी बार हम यूज कर सकते हैं C++ में एक सिंगल क्लास के अंदर। नाउ देखो, हमने प्रोग्राम्स किए हैं, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में उनको ले सकते हो, पहले चाहे पब्लिक ले लो चाहे प्राइवेट ले लो, इट डजंट रियली मैटर। आपको बस वो कीवर्ड लिखना है, उसके बाद अंदर आपने जो लिखा है वो वही होगा। सो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन C एंड D कट हो गए हैं। अब हमें पता नहीं कितनी बार ले सकते हैं, क्या हम सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं मैक्सिमम? नो, आप कितनी भी बार ले सकते हो।
So right answer is option A, in any order and any number of times. Even I was not sure about this answer कि कितनी बार हम maximum ले सकते हैं, तो मैंने एक simple C++ प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर पब्लिक के अंदर एक वेरिएबल दे दिया, प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड के अंदर, देन अगेन मैंने पब्लिक के अंदर एक और वेरिएबल दिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया एंड देयर वाज नो एरर. So that is why I know that right answer is option A, in any order and any number of times. Okay. So this was our last question in C and C++. I hope you learned something from this video. आपने कुछ नया इसमें लर्न किया है. Thank you all for watching this.